हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम के थ्योरी को देखेंगे और फिर उसके बाद इतना क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिससे यह पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आज के बाद पूरे लाइफ में कभी भी बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक चीज को हम लोग समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको यहाँ पे ना इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस 4 वर्ड का मतलब समझना है, जिसमें से पहला वर्ड है VB। VB का मतलब क्या होता है, तो इसको पूरा अगर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बोट, और वेलोसिटी का मतलब होता है चाल, है ना। वेलोसिटी का मतलब होता है चाल और बोट का मतलब होता है नाव। तो नाव की चाल को हम लोग VB से दर्शाएंगे। VB का मतलब क्या होगा, नाव की चाल। तो हर बार हम इतना बड़ा शब्द नहीं लिखेंगे, नाव की चाल नहीं लिखेंगे, इसके बदले में सिर्फ हम लिख लेंगे VB। VB का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी शांत जल में नाव का जो नॉर्मल स्पीड होगा उसको हम VB से दर्शाएंगे। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा VS। VS का उपयोग करेंगे हम लोग धारा की चाल को दर्शाने के लिए। धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल को हम लोग VS से दर्शाएंगे। VS का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। हमने आपसे कहा है कि सिर्फ 4 वर्ड का आपको मतलब समझना है और यह पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगला जो वर्ड है वह है आपका VD। VD का मतलब होता है वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउन का मतलब नीचे की ओर। तो इसको बोलते हैं धारा के दिशा में, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, धारा के दिशा में, यानी धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में नाव की चाल, इसको हम दर्शाएंगे VD से। धारा के दिशा में नाव की चाल, इसको हम दर्शाएंगे VD से। इन सब वर्ड का सिर्फ आपको मतलब समझना है। और अगला वर्ड है आपका VUP। अप का मतलब ऊपर की ओर, वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कहने का मतलब धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल को हम VUP से दर्शाएंगे। धारा के विरुद्ध नाव की चाल। चारों का चारों जो है, इसमें से 3 तो नाव का ही चाल है, इसमें से जो 3 है वह नाव की चाल है और 1 जो है वह धारा का चाल है। गौर से अगर आप देखिएगा तो आपको यही समझ में आएगा। देख लीजिए, जैसे फिर से चारों का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। VB यानी कि नाव की चाल, वेलोसिटी ऑफ बोट। नाव की चाल को हम लोग VB से दर्शाएंगे। VS यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल को हम VS से दर्शाएंगे। VD वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, धारा के दिशा में नाव की चाल। जब भी धारा के दिशा में नाव का चाल दिया जाए ना तो उसको हम VD से दर्शाएंगे। धारा के दिशा में, D से मतलब दिशा भी होता है। धारा के दिशा में नाव का चाल दिया जाए तो उसको हम VD से दर्शाएंगे। और धारा के विरुद्ध नाव का चाल अगर दिया जाए ना तो उसको हम VUP से दर्शाएंगे। यही 4 तरीके का चाल होता है और इसी पे आधारित आपका पूरा का पूरा बोट एंड स्ट्रीम है। VB मतलब नाव की चाल शांत जल में, VS मतलब धारा का चाल, VD यानी धारा के दिशा में नाव का चाल, VUP यानी धारा के विरुद्ध नाव का चाल। जैसे अब अगर हम बात करें ना, अब अगर हम आपसे बात करें कि VD का मतलब क्या होगा, VD का मतलब, ठीक है, तो VD का मतलब तो आपको पता चल चुका है। VD का मतलब धारा के दिशा में नाव का चाल। तो धारा के दिशा में नाव का चाल क्या होगा, तो गौर से समझिएगा। अगर मान लीजिए किसी नाव का चाल, वेलोसिटी ऑफ बोट 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और धारा का चाल VS से दर्शाएंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझिएगा यहाँ पे अच्छी तरह से। अब अगर हम आपसे पूछे कि धारा के दिशा में नाव का चाल क्या होगा, तो आप सोचना जरा सा। नाव का नॉर्मल स्पीड तो 8 है। अब अगर इसी नाव को धारा के साथ चलाया जाए, ऐसे नदी में चलाया जाए जिसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा चल रही है, तो अगर नाव धारा के साथ में चलेगा ना तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अच्छा, उसका स्पीड कितना बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा जितना धारा का चाल होगा। यह तो फिजिक्स का नियम है ना। तो नाव का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के दिशा में चले ना तो इस नाव का स्पीड 8 + 2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। आप इमेजिन करिए
कि गर्मी के महीने में जब पछुआ हवा चलती रहती है, तो जब आप हवा के साथ चलते हैं ना, जब साइकिल चलाते हैं हवा के साथ चलाते हैं, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में चलाते हैं तो आप तेज चलते हैं। लेकिन जब आप हवा के विरुद्ध चलते हैं तो आपको चलाने में थोड़ा ज़्यादा मशक्कत करना होता है, ज़्यादा एनर्जी लगाना होता है, क्योंकि हवा आपको क्या करता है, अवरोध करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। नाव का चाल 8 है, धारा का चाल 2 है। अगर धारा के दिशा में नाव चले तो जितना धारा का चाल होगा उतना स्पीड नाव का बढ़ जाएगा, और अगर धारा के विरुद्ध में चले तो जितना धारा का चाल होगा उतना नाव का चाल घट जाएगा। तो धारा के दिशा में नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम क्या लिखेंगे, VD। धारा के दिशा में नाव का चाल कैसे निकालेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, नाव के चाल में धारा के चाल को ऐड कर देना है। यह तो कॉमन सेंस की बात है, कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आपसे कि धारा के विरुद्ध में नाव का चाल क्या होगा, विरुद्ध नाव का चाल कैसे निकालेंगे, तो नाव का चाल है 8 और धारा का चाल है 2। अगर यह नाव धारा के विरुद्ध में चलेगा तो इसका चाल घटेगा। कितना चाल घटेगा, जितना धारा का चाल होगा। तो 8 - 2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आपने क्या किया, नाव के चाल में से धारा के चाल को आपने घटा लिया। यह बात भी आप सबको पता है, जब भी धारा के दिशा में नाव का चाल निकालना होगा तो नाव के चाल में धारा के चाल को हम जोड़ देंगे, और धारा के विरुद्ध अगर नाव के चाल को निकालना होगा तो नाव के चाल में से धारा के चाल को घटा लेंगे। यह तो कॉमन सेंस की बात है। अगर हम बोले नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल 1, तो धारा के दिशा में नाव का चाल 10 और 1 11 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध नाव का चाल तो 10 - 1 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा। अब इतना आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और यह फॉर्मूला है कि जब, यदि यानी इफ VD यानी कि धारा के दिशा में नाव का चाल और V अप मालूम रहे, अगर क्वेश्चन में VD और V अप ज्ञात रहे, उस केस में ना, अगर यह दोनों दे दे, VD भी दे दे और V अप भी दे दे, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में रहता है। VD का मतलब क्या है, VD का मतलब है धारा के दिशा में नाव का चाल दे दे, या धारा के विरुद्ध नाव का, और धारा के विरुद्ध नाव का चाल दे दे। यह दोनों अगर दे दे, और तब अगर आपसे नाव का चाल पूछे ना, नाव का चाल, तो इस दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग कर देना, यानी VD + V अप बाई 2। इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग बहुत ही ज्यादा करेंगे। नाव का चाल निकालने के लिए आप क्या करोगे, VD + V अप बाई 2, और धारा का चाल निकालने के लिए क्या करोगे आप, धारा का चाल निकालने के लिए VD - V अप बाई 2 करेंगे। नाव का चाल तो VD + V अप बाई 2, धारा का चाल तो VD - V अप बाई 2। इस फॉर्मूला का उपयोग कब करिएगा, जब आपके पास VD और V अप दोनों रहेगा। VD का मतलब कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि धारा के दिशा में नाव का चाल इतना, धारा के विरुद्ध नाव का चाल इतना, और तब आपसे नाव का या धारा का चाल पूछ लेगा। तो धारा के दिशा में चाल दिया है मतलब VD, धारा के विरुद्ध चाल दिया है यानी कि V अप, और जब यह दोनों मालूम रहे तो नाव का चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और धारा का चाल तो दोनों को घटा के 2 से भाग। हमेशा ध्यान रखिएगा, नाव का चाल ज्यादा होता है, धारा का चाल कम होता है। नाव का चाल क्या होगा, ज्यादा, और धारा का चाल कम। तो ज्यादा वाला यानी कि नाव का चाल निकालना होगा तब जोड़ के 2 से भाग करेंगे, और कम वाला यानी कि धारा का चाल निकालना होगा तो घटा के 2 से भाग करेंगे। तो फॉर्मूला एकमात्र यह है जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। VB = VD + V अप बाई 2 और VS = VD - V अप बाई 2। तो कुल मिला के हमें इतना ही थ्योरी करना था, है ना, कुल इतना ही थ्योरी करना था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन एक बार फिर से चीजों को हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। देख लीजिए, 4 वर्ड का सबसे पहले हम मतलब समझाए हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, इन चारों वर्ड का मतलब समझाएं आपको कि VB का मतलब नाव की चाल, है ना, VS का मतलब धारा की चाल। अब हम इतना बड़ा लिखिए, धारा की चाल बराबर इतना, तो ज़्यादा समय लगेगा हमें। उससे बचने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखिए, VS यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा का चाल, VB नाव का चाल, VS धारा का चाल, VD यानी कि धारा के दिशा में नाव का चाल, मतलब इसमें नाव प्लस धारा दोनों होगा। V अप यानी धारा के विरुद्ध नाव का चाल, यानी इसमें VB - VS होगा। और वही चीज़ यहाँ पे देख लिया आप, VD का मतलब VB + VS, V अप का मतलब VB - VS, यह भी क्लियर हो चुका है। और एकमात्र फॉर्मूला हमने क्या देखा कि अगर VD और V अप ज्ञात करे, धारा के दिशा में चाल और धारा के विरुद्ध नाव का चाल मालूम रहे, तब नाव का चाल निकालना पड़े तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और अगर धारा का चाल निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग। हमने आपसे कहा कि इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा करेंगे। अब आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है।
बोला है एक व्यक्ति धारा के दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो यह गति तो है, लेकिन किस तरीके का गति है? 4 तरीके का गति तो आपने पढ़ा है अभी, VB, VS, VD, VF, 4 तरीके का। यहाँ पे क्या है? तो बोला है धारा के दिशा में, इसका मतलब कि VD का वैल्यू कितना है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव धारा के दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर, यह जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है ना, यह धारा के विपरीत है, यानी कि यह वैल्यू हमारा किसका है? V अप का है। क्लियर हो रहा होगा। एक व्यक्ति धारा के दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के दिशा में इसका स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव खींच सकता है, तो धारा की गति क्या होगा? अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास VD है और V अप है, दोनों है। हमसे क्या पूछा है? धारा का चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो जब भी VD और V अप दोनों मालूम रहे तो धारा का चाल निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे, यही तो हमने आपको बताया है। तो दोनों को घटाइए, 11 - 8 कितना हो जाएगा? 3। अरे VD के जगह 11, V के जगह 8, यही लिखोगे ना। तो 11 - 8 कितना? 3। 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपका आंसर हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बिल्कुल भी कलम उठाने की जरूरत नहीं थी, है ना। बिना कलम के इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। धारा के दिशा में यानी कि VD दे रखा है इतना, है ना। धारा के विपरीत यानी कि V अप है इतना, और जब VD और V अप दोनों मालूम रहे तो नाव का चाल निकालना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अगर नाव का चाल पूछता तो 11 - 8 19, 19/2 यानी कि 9.5। चूंकि धारा का चाल पूछा है इसलिए दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 11 - 8 3, 3/2 यानी कि 1.5। यही तो फॉर्मूला था ना कि जब VD और V अप मालूम रहे तो धारा का चाल दोनों को घटा के 2 से भाग। एकमात्र हमने फॉर्मूला आपको बताया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो चुका है क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, चल सकता है। खड़े पानी में यानी कि नाव का चाल यहाँ पे ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव का यह नॉर्मल स्पीड है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बोला है कि वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चला और वही लौट आया। यह 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चला। मान लीजिए कि बिंदु A से लेकर के और यह बिंदु B तक गया है, जिसका दूरी कितना है? 91 किलोमीटर। प्रैक्टिकली इसको समझिएगा, जब बनाना पड़ेगा तो सीधे हम लोग बनाएंगे, बट अब ये आपको समझना है। यह क्या किया है कि 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चला और वही लौट आया। अब इसका मतलब समझिएगा, आगे देखिए, उसे कुल 20 घंटे लगे। तो नदी में प्रवाह की गति यानी कि धारा का चाल पूछा है। तो एक चीज तो फिक्स है कि इस नदी में धारा चल रही है। अब 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चला और लौट आया, इसका मतलब 91 किलोमीटर धारा के दिशा में गया है और फिर लौट आया है, इसका मतलब 91 किलोमीटर धारा के विपरीत लौटा होगा। यह बात तो समझ पा रहे हैं। 91 किलोमीटर गया और लौट आया, तो गया है धारा के दिशा में, तो लौटेगा कैसे? धारा के विरुद्ध। जब आप कहीं जाते हो और जाने वक्त अगर चढ़ाई है तो जब आप वापस आओगे तो ढुलाई मिलेगा। तो वही चीज है, जाने वक्त अगर प्रवाह में धारा के दिशा में गया है तो जब लौटेगा तो क्या होगा? धारा के विरुद्ध। तो जब भी क्वेश्चन में जाने में और आने में बोले तो आप समझ जाइएगा कि एक तरफ धारा का दिशा और एक तरफ धारा का विरुद्ध, या तो जाने में धारा का दिशा तो आने में विरुद्ध, या जाने में धारा के विरुद्ध तो आएगा तो धारा के दिशा में। तो 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चला और वही लौट आया, इसका मतलब 91 किलोमीटर धारा की दिशा में गया और फिर 91 किलोमीटर धारा की दिशा में लौट आया, तब उसे समय कितना लगा है? 20 घंटा। तो नदी के प्रवाह की गति यानी कि धारा की गति पूछा गया है, तो धारा की गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आप हमें एक बात बताइए, नाव की गति मालूम है, धारा की गति। धारा के दिशा में नाव का चाल क्या होगा? 10 + x होगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल। और धारा के विरुद्ध चाल क्या होगा? 10 - x होगा। और टाइम एंड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको पता होगा ना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यह फॉर्मूला तो पता है। तो समय हम निकालते हैं। देखिए 91 किलोमीटर जाने में कितना समय? तो 91 किलोमीटर की दूरी तय करेगा या धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में चाल क्या है? 10 + x, है ना। यूनिट को छोड़ दीजिए, बस अंडरस्टैंडिंग का मामला होना चाहिए। तो 91 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल इतना, दूरी बट्टा चाल यानी कुल इतना समय लगेगा जाने में। अब फिर 91 किलोमीटर तो यह लौटता भी है, तो 91 किलोमीटर लौटता है किस स्पीड से? तो लौटेगा धारा के विरुद्ध। बोला नहीं है, हम समझ गए,
धारा की दिशा में गया है और लौटेगा, तो दिशा में गया है तो लौटेगा तो धारा के विरुद्ध ही। तो धारा के विरुद्ध में चाल क्या होगा 10 - x, यानी कि फिर 91 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय किया, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, तो जाने में इतना समय, आने में इतना समय, कुल मिला के जोड़ लीजिए, कुल इतना समय लगेगा। जबकि कुल लगने वाला समय कितना दे रखा है यहाँ पे 20 घंटा दे रखा है, तो बराबर में हम लिखेंगे 20। अब बस इसे हमें सोल्व करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। लेकिन इसको सोल्व करने के लिए ना हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं ले जाएंगे। अब यहाँ से हम ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। धारा का चाल पूछा है तो ऑप्शन में धारा का ही चाल होगा। धारा का चाल हम क्या माने हैं, x माने हैं, यानी ऑप्शन में किसका मान होगा, x का। तो x के जगह जिस ऑप्शन को रखने पर LHS बराबर RHS आ जाएगा, वही x का मान होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए आप यहाँ पे, x के जगह पे जिस ऑप्शन को रखने पर LHS बराबर RHS आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो x के जगह 3 रखिए तो 10 और 3 13 हो जाएगा नीचे, 10 और 3 13, 13 से 91 को काटिए, 13 × 7 = 91, 7, यहाँ वैल्यू 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 रखिए, 10 - 3 7, 7 से काटिएगा 91 को, 7 से काटिएगा 91 को 13, तो 7 + 13 20 हो गया, यानी x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 रख के देखो ना, 91/10 और 3 13, 91/13 7 होगा, x के जगह 3, 10 - 3 7, 91/7 13, 13 + 7 = 20, यानी LHS बराबर RHS आपका हो गया। बाकी ऑप्शन को भी डालिए, जैसे 4 डालेंगे तो 10 × 4 14, 14 91 को काटेगा नहीं, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। 2 डालेंगे तो 10 और 2 12, 12 भी 91 को नहीं काटेगा, आगे बढ़ेंगे। 5 डालेंगे, 10 × 5 15, 15 भी 91 को नहीं काटेगा, है ना। तो आप ऑप्शन से बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको देखिएगा और समझ में आपको आ जाएगा कि आंसर आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो यह था आपका दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी। नंबर 3 क्वेश्चन है, यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर, अच्छा चाल का मतलब क्या होता है समझिए। चाल का मतलब होता है 1 घंटे में तय दूरी। पुनः सुनिए, चाल कैसे लिखते हैं आप, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में तय दूरी चाल, कई बार सेकेंड में भी, 1 सेकेंड में तय दूरी को भी चाल बोलते हैं। अब बोला है कि एक व्यक्ति 2 घंटा में 7 किलोमीटर, तो आप बताओ कि 2 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा 3.5 किलोमीटर। तो इसका स्पीड 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ कि नहीं हुआ। जब यह 2 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा 3.5 किलोमीटर। अब कई लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं कि दूरी बट्टा समय 7/2 यानी कि 3.5, तो वही चीज हो गया, ठीक है। अच्छा यह चाल कैसा है, तो 7 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो यह जो चाल है ना, यह आपका धारा के विपरीत है। धारा के विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, 7 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत इसका चाल है। और आगे बोला है अथवा 15 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में 2 घंटा में ही, देख लीजिए 15 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करेगा। इसका मतलब स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो स्पीड होगा ना, 2 घंटा में 15 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर कैसे चलता है, धारा के दिशा में, यानी कि VD मालूम है। चेक करिए पुनः, 2 घंटे में 7 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत चाल, अथवा 15 किलोमीटर धारा के दिशा में नाव चलाता है 2 घंटा में ही, 15 किलोमीटर धारा के दिशा में, तो 15 किलोमीटर 2 घंटा में, यानी 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में इसका चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, धारा की चाल। तो आप अभी एक बात हमें बताओ कि अगर VD और VF दोनों मालूम रहे तो धारा का चाल कैसे निकालोगे आप, दोनों को घटा के 2 से भाग, यही तो पढ़े थे ना। तो 7.5 में से 3.5 घटाइए, कितना हो जाएगा 4 होगा। अरे 7.5 में से 3.5 घटाएंगे 4 होगा ना, बट्टा 2, 4/2 यानी कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना जी। देख लीजिए, जब भी क्वेश्चन में VD और VF मालूम रहे, VD और VF, और तब धारा का चाल पूछे तो दोनों को घटा के 2 से भाग, और अगर नाव का चाल पूछता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते, यही तो करते। इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हमें कलम उठाने की जरूरत नहीं थी। 2 घंटा में 7 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर धारा के विपरीत चाल, 2 घंटा में 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी कि 7.5 किलोमीटर VD है, 7.5 VD है, 3.5 VF है, दोनों को घटा के 2 से भाग हम लोग कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक नाव
कि शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में गति यानी इसको हम VB से दर्शाएंगे, शांत जल में गति है इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छी बात है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, अच्छा बताओ 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करेगा तो उसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? 20 किलोमीटर 4 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा। यह कहां से स्पीड है, यह किस तरीके का स्पीड है? धारा के विपरीत यानी कि भी अप। ठीक है, धारा के विपरीत भी अप। बस 4 वर्ड का हम मतलब बताए थे और उसी का उपयोग यहां पे कर रहे हैं। एक नाव शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि नाव का जो मूल स्पीड है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, तो 20 किलोमीटर 4 घंटा में यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा यह चलता है धारा के विपरीत। धारा के विपरीत यानी भी अप का वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है धारा की गति, ध्यान से यहाँ पे जोड़ के 2 से भाग मत करना क्योंकि VD और भी अप नहीं मालूम है। यहाँ VB नाव का चाल है और नाव धारा के विरुद्ध नाव का चाल है, यह 2 चीज है। अब आप एक चीज सोचो कि नाव का स्पीड कितना था? 20 था, मूल स्पीड तो 20 था, लेकिन धारा के विरुद्ध जैसे ही चला तो इसका स्पीड घटकर 5 हो गया। नाव का स्पीड जो था वह 20 था, धारा के विरुद्ध चलने पर इसका स्पीड घट के 5 हो गया, तो स्पीड में कितना का कमी आया? 15 किलोमीटर। तो धारा का चाल यही 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा के विरुद्ध में जाने पर नाव के चाल में उतना का ही कमी होता है जितना धारा का चाल होता है। तो नाव का चाल 20 है, 20 से 1 के बार 5 हो गया, कमी कितना का आया? 15 का। इसका मतलब धारा का चाल 15 होगा। ठीक है, धारा का चाल क्या होगा? 15 होगा। तभी तो नाव का चाल 5, धारा का चाल नाव का चाल 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यह बात आप समझ पा रहे हैं? पुनः देखिए, नाव का चाल 20 है लेकिन धारा के विरुद्ध जैसे ही चला तो इसका स्पीड 5 हो गया। तो धारा के विरुद्ध चलने पर नाव के चाल में उतना का ही कमी आता है जितना धारा का चाल होगा, या धारा के साथ चलने पर नाव के चाल में उतना का ही वृद्धि होता है जितना धारा का चाल होगा। तो यहाँ से धारा का चाल 20 माइनस 5 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटा का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत इसी दूरी को चलने में 9 घंटा। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग क्या होगा? शांत जल में नाव का चाल दे रखा है, शांत जल में नाव का चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आप यहाँ पे नाव का शांत जल में चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम धारा का चाल x मान लेते हैं, तो धारा के दिशा में इसका चाल क्या होगा? 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नाव का चाल अगर 4 है तो धारा के विरुद्ध इसका चाल क्या होगा? 4 - x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यह 2 बात तो क्लियर है। नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव का चाल यानी कि VB वेलोसिटी ऑफ बोट, नाव का जो मूल स्पीड है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल हम क्या माने? x, हमेशा उसको XYZ मानते हैं जिसको निकालना होता है। तो धारा का वेग निकालना है तो धारा के वेग को, धारा के चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब आप बताइए कि नाव का चाल 4 है और धारा का चाल x, तो धारा के दिशा में नाव का चाल क्या होगा? 4 + x। धारा के विरुद्ध नाव का चाल क्या होगा? 4 - x। तो यह धारा के विरुद्ध नाव का चाल और यह धारा के दिशा में नाव का चाल, 2 चीज मालूम हो गया। अब बोला है कि एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटा, धारा के दिशा में उसको समय लगता है नाव को 3 घंटा। तो धारा के दिशा में चाल इतना और समय लगता है 3 घंटा, तो चाल गुने समय, यह दूरी निकल गया। धारा की दिशा में 3 घंटा मतलब धारा की दिशा में तो चाल यही है, तो इस चाल से समय 3 घंटा, तो चाल गुने समय, दूरी इतना हो जाएगा। और धारा के विरुद्ध नदी के बहाव के विपरीत यानी कि धारा के विरुद्ध यही दूरी चलने में 9 घंटा, तो धारा के विरुद्ध चाल इतना है, इस चाल से समय लगता है 9 घंटा, तो चाल गुने समय दूरी, और दोनों एक ही दूरी है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें कम समय लगा, इसमें ज्यादा समय क्यों लगा? क्योंकि यह धारा की दिशा में चल रहा है तो समय यहाँ समय कम लगेगा, धारा के विरुद्ध चल रहा है तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध में चाल इतना, समय इतना लगता है, चाल गुने समय दूरी। धारा के विरुद्ध में चाल इतना है, समय इतना लगता है, चाल गुने समय दूरी, और दोनों एक ही दूरी का बात कर रहा है। यहाँ पे दूरी दोनों इक्वल है। समय 3 घंटा लगा है क्योंकि धारा के साथ चला है, समय 9 घंटा लगा है क्योंकि धारा के विपरीत चला है, लेकिन वही दूरी है। क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्लियर होगा। अब आगे काटिए, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 3 × 3 = 9। बाकी का कैलकुलेशन, इधर क्या बचा आपका? 4 + x बचा,
और बराबर इधर 3 से दोनों में गुना तो 4 तिया 12 और माइनस 3 से x में गुना तो -3x। -3x इधर आके x में जुटेगा तो 4x और बराबर 4 इधर जाके 12 में से घटेगा तो 8, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में 4 दूना 8। x का वैल्यू आपका आ चुका है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इनमें से कोई नहीं। धारा का चाल ही हम माने थे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं आगे, हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर, आप बताओ कि यह व्यक्ति 2 घंटा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 2 घंटा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब इसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कैसा है, तो धारा के दिशा में, यानी कि यह जो स्पीड है ना वह धारा के दिशा में है, vd है। पुनः सुनिए, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 16 किलोमीटर यानी कि इसका स्पीड क्या होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के दिशा में। बोला है कि यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है। अब धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी, समय इतना ही, दूरी आधा, यानी 8 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करता है। इसका मतलब कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह जो स्पीड होगा वह धारा के विरुद्ध यानी कि v अप। पुनः देखिए vd v अप क्यों लिखे हैं, vd का मतलब धारा के दिशा में, v अप का मतलब धारा के विरुद्ध। क्वेश्चन को पढ़िए, एक व्यक्ति धारा के दिशा में 2 घंटा में 16, तो 2 घंटा में 16 यानी 1 घंटा में 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया धारा के दिशा में। अब बोला है यदि वह समान समय में यानी 2 घंटा में ही धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी यानी 2 घंटा में अब 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका स्पीड क्या होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब यह जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में आधी दूरी यानी 8 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, तो धारा के विपरीत में 40 का 4। अब आपके पास देख लो क्या है, vd और v अप दोनों है, vd भी है और v अप भी है, नाव का भी चाल है और धारा का भी चाल है। तो vd भी है और v अप भी है, नाव धारा के दिशा में भी चाल है, धारा के विरुद्ध भी चाल है। तब आपसे धारा की गति पूछेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग, यही तो करते हैं ना, तो 8 - 4 4, 4/2 यानी कि 2। आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। जब भी vd और v अप मालूम रहे तो नाव का चाल पूछेगा, नाव का चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और धारा का चाल पूछेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग। धारा का चाल पूछ लिया, दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब बढ़ते हम लोग आगे, लीजिए यह अगला क्वेश्चन है आपका, गौर से देखिए इसे। बोला है एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक और प्रतिकूल धारा में बिंदु ए से ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटा। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, यहां देखिए बिंदु ए है और बिंदु बी है, धारा के दिशा में क्या है ना, धारा के अनुकूल दिशा में बिंदु ए से, धारा के अनुकूल दिशा में बोला है बिंदु ए से बिंदु बी तक और प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटा। इसका मतलब यह है ना कि धारा की दिशा में पहले ए से लेकर के बी तक गया है और फिर धारा के प्रतिकूल बी से लेकर के लौटकर ए तक आया है, तो समय लगा है 4 घंटा। समय कितना लगा है, समय लगा इसको 4 घंटा। बोला यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रवाह का वेग इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, प्रवाह का वेग कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रवाह का मतलब धारा होता है, धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ठहरे पानी में नाव की गति चाल 4, ठहरे पानी में यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट, नाव का चाल कितना दे रखा है यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 2 चीज मालूम है, ठीक है, यह 2 चीज मालूम है। इसके अलावा इस दूरी को जो तय करता है वह भी मालूम है 4 घंटा में, तो ए से बी तक की दूरी, तो ए से बी तक की दूरी हम मान लेते हैं x किलोमीटर। ए से बी तक की दूरी हम कितना मान लिए, x किलोमीटर। अब इसका यह मतलब है कि यह व्यक्ति ए से लेकर के बी तक एक बार जाएगा धारा के दिशा में और फिर लौटेगा, फिर इसी दूरी को धारा के विरुद्ध। समय कितना लगता है 4 घंटा, तो हमें x का मान बताना है। तो देखिए सोल्व ऐसे करेंगे, पहले x किलोमीटर की दूरी यह तय करेगा धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में चाल देखिए 4 और 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लग जाएगा। और फिर इसी दूरी को धारा के विरुद्ध में तय करेगा, तो धारा के विरुद्ध में चाल कितना होगा 4 - 2 यानी कि 2। धारा के विरुद्ध, नाव के चाल में से धारा के चाल को माइनस करिएगा, तो धारा के विरुद्ध चाल 2 होगा, तो फिर x किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध तय करेगा, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, और कुल मिला के इसको समय लग जाता है 4 घंटा। यही तो समय लगता है ना,
यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर ए तक आने में 4 घंटा। तो एक बात का ध्यान रहे कि जाएगा धारा की दिशा में तो लौटेगा धारा के विरुद्ध। तो x किलोमीटर की दूरी 2 बार तय करता होगा, एक बार जाने में और एक बार आने में। लेकिन जाने वक्त चाल क्या होगा, 4 और 2 6, धारा की दिशा में गया है। लौटने वक्त स्पीड क्या होगा ना, 4 - 2 यानी कि 2। तो इस दूरी को एक बार इस चाल से और फिर इस चाल से, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, कुल मिला के समय लगता है 4 घंटा। हम इसको सोल्व करके x का मान निकालेंगे। 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही रह जाएगा। यह आपका x रह जाएगा, 2 तिया 6 तो 3x हो जाएगा, बराबर आपका 4। ऊपर में देखिए x में 3x ऐड करेंगे तो 4x बट्टा में 6 और बराबर में क्या है आपका 4 है। 4 से 4 कैंसिल, x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे, x का वैल्यू 6 यानी a से b तक की दूरी आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुनः इसी टाइप का है। एक नाव स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल कितना है, 12 और धारा का चाल है 3। अब आप एक बात बताइए, धारा की दिशा में चाल 12 3 15, धारा के विरुद्ध चाल 12 - 3 9, यही तो होगा। धारा की दिशा में चाल, नाव का चाल प्लस धारा का चाल, यही करोगे ना आप। तो धारा की दिशा में चाल 12 और 3 15 और धारा के विरुद्ध में इसका चाल 12 - 3 यानी कि 9। अब बोला है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर और धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए आरंभिक बिंदु तक आ जाता है। 135 किलोमीटर धारा के विपरीत में गया है और फिर उसी दूरी को लौट आया है धारा के दिशा में, तो कितना समय लगेगा यह बताना है। तो आप बताइए कि 135 किलोमीटर की दूरी तो 2 बार तय करेगा। एक बार 135 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगा, 12 - 3 यानी कि 9। तो इस दूरी को एक बार इस चाल से तय करता है तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, जाने में इतना समय। फिर इस दूरी को लौटेगा, लौटने वक्त क्या है कि लौटता है धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल 12 और 3 कितना होगा, 15। तो एक बार इस दूरी को इस चाल से तय करता है, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, जाने में इतना, आने में इतना, जोड़ लेंगे, कुल मिला के समय निकलेगा। 9 से काटिए इसको, 9 से काटिएगा तो यह हो जाएगा आपका 15 नमा 135, 15 से काटिए 15 नमा 135, 15 + 9 यानी कि 24 घंटा का समय लग जाएगा जाने में और आने में। लीजिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। धारा के दिशा में यानी कि VD है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। VD आपका कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके अलावा बोला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। तो धारा की दिशा में जाएगा तो लौटेगा धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध में इसका चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बोला है तो औसत चाल बताइए, औसत चाल निकालना है। गौर से देखिएगा, इस बार क्या निकालना है, हमें एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे औसत चाल का। दो समान दूरी को यदि दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा में औसत चाल 2xy बटा x प्लस y होता है। यह आपका टाइम एंड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। दो बराबर दूरी को, दो इक्वल दूरी को अगर दो अलग अलग चाल से तय किया जाए ना तो पूरे यात्रा में औसत चाल 2xy बटा x प्लस y होता है, जहां x पहला चाल y दूसरा चाल। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ही दूरी को जो है बोला है कि एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और इस चाल से वापस आता है। तो किसी एक दूरी को गया है और उसी दूरी को वापस आया है, मतलब जितनी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया है उतनी ही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया है। तो समान दूरी को चाल अलग अलग, तो औसत चाल 2xy यानी 2 गुने x के जगह पहला चाल 10, y के जगह आने में चाल 5 बटा x प्लस y। तो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 5, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। 5 से काट लीजिए, 5 × 15 20 बटा 3 यानी 6.66, तो 6.67 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। दो समान दूरी को यदि दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल 2xy बटा x प्लस y होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला है एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 30 किलोमीटर। देखिए 10 घंटे में 30 किलोमीटर तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा यह स्पीड हो गया। प्रतिकूल यानी धारा के विरुद्ध, प्रतिकूल यानी कि धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुकूल प्रवाह में, अच्छा रुक जाइए, यह क्वेश्चन कुछ और है, यह क्वेश्चन कुछ और है। बोला क्या है, देखिए 10 घंटे में कितना दूरी तय किया है, प्रतिकूल प्रवाह में 30 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 44 किलोमीटर।
कुल मिला के देख लीजिए, प्रतिकूल प्रवाह में कितना 30 किलोमीटर, प्रतिकूल प्रवाह में 30 किलोमीटर और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर, कुल इतना दूरी तय किया है 10 घंटे में। इस बात का ध्यान रहे, कुल इतना दूरी 10 घंटे में तय किया है। फिर उसके बाद देखिए, वही नाव प्रतिकूल प्रवाह में 40 किलोमीटर, प्रतिकूल प्रवाह में 40 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में यानी कि धारा के दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी यही नाव तय किया है। कितने समय में? 13 घंटा में तय किया है। तो बोला है इस क्वेश्चन में कि शांत जल में नाव की चाल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन को गौर से समझिए, बस आप सोल्व करने का तरीका बहुत सिंपल हम आपका बताने वाले हैं। एक नाव 10 घंटे में ना 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और 44 किलोमीटर धारा के दिशा में दूरी तय करता है। कुल इतना दूरी तय करता है, कुल इतना 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के दिशा में। फिर से दोबारा, यही नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है 13 घंटे में। हमें इस क्वेश्चन में बताना है नाव की चाल, धारा की चाल। हम दो चीज सोचेंगे, यह तो धारा के विरुद्ध है, वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन लिख लेते हैं, और यह धारा के दिशा में तो वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं ना कि हम सोच लेते हैं कि धारा के दिशा में चाल क्या हो सकता है। तो 55 और 44 इतना दूरी तय किया है धारा के विपरीत, धारा के दिशा में, और इतनी दूरी तय किया है धारा के विरुद्ध। इस दोनों को काटने वाला संख्या बताइए, 11। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा हम धारा के विपरीत चाल मान लेते हैं। अभी मान के चलते हैं, बाद में सेटिस्फाई करेगा तो यह होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस दोनों को काटने वाला संख्या कौन है? तो इस दोनों को काटने वाला संख्या 10 है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान के चल रहे हैं, अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध में हम चाल मान लिए। अब सेटिस्फाई करा के देखते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत, 44 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में 10 घंटा लगना चाहिए। तो देखिए 30 किलोमीटर की दूरी अगर इस चाल से तय करेगा तो 3 घंटा, और 44 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय करेगा तो 4 घंटा। 4 + 3 यानी 7 घंटा आया, जबकि हमें आना कितना चाहिए था? 10 घंटा। तो अभी जो हमने सोचा यहाँ पे वैल्यू है ना, इस दोनों को काटने वाला 10, वह 10 से काम नहीं चल रहा है, कोई और सोचिए। अब इस दोनों को काटने वाला 10 के अलावा कौन है? 5 है ना। 5 से चेक करते हैं, धीरे धीरे नीचे आएंगे। 10 के अलावा 5 से चेक करते हैं। अब देखिए 5 से 30 किलोमीटर की दूरी अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करेगा तो 6 घंटा, और फिर 44 किलोमीटर की दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करेगा तो 4 घंटा। 6 घंटा + 4 घंटा 10 घंटा हो गया, सेटिस्फाई हो गया। यहां से भी चेक करिए, 40 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तो 5 × 8 = 40, 8 घंटा। 55 इस चाल से तो 11 × 5 = 55, 8 और 5 = 13 हो गया, यानी सेटिस्फाई आपका हो गया। बहुत बेहतरीन तरीका है इसे सोल्व करने का। अब आपने इसको क्या निकाला? यह क्या है आपका? यह आपका है भी अप, धारा के विरुद्ध चाल, क्योंकि धारा के विरुद्ध इतना दूरी तय किया है, और यह धारा के दिशा में चाल। तो VD मालूम है, भी अप मालूम है। आपसे क्या पूछा है? नाव की चाल। तो फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 11 × 5 = 16/2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा का चाल पूछता तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत बेहतरीन तरीका है यह इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही क्वेश्चन था आपका बोट एंड स्ट्रीम में, और इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।